इनटॉलरेंस हमारे देश में कितनी बढ़ती जा रही है। गद्दारों को तो, जो देश का गद्दार है उसको तो गोली लगनी ही चाहिए। पहले साबित करिए आप राष्ट्रभक्त हैं। आपको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत क्या है बताइए। एक समय था जब कबीर गंगा के किनारे बैठ के रिलीजन पे बहुत कठोर शब्द कहा करते थे, पर कोई कुछ नहीं कहता था क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच थी सही मायनों में। पर आज अगर आप कुछ भी कह दें, कहीं ना कहीं किसी गली में, किसी नुक्कड़ में किसी ना किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाती है। आज की इस वीडियो में समझते हैं कि हमारे देश में इनटॉलरेंस बढ़ रही है, धर्म हमें यूनाइट कर रहा है या डिवाइड। जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आकाश श्रीवास्तव, आपका होस्ट। मैं सुबह वॉकिंग के लिए पार्क गया तो मैंने वहां कुछ बुजुर्गों को बैठे देखा। वो डिस्कस कर रहे थे कि मुगल रूलर्स या मुस्लिम रूलर्स कितने क्रूअल हुआ करते थे। उनका बेटा ही बाप को मार दिया करता था, भाई भाइयों में लड़ाई होती थी सत्ता के लिए। ऐसी चीजें मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुनी है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें डिबंक करना चाहूंगा। मगध की वन ऑफ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसारा को उनके ही बेटे अजातशत्रु ने मार दिया। अजातशत्रु को उनके ही बेटे उदयन ने मार दिया और ये सिलसिला चलता रहा। ये कोई मुगल या मुस्लिम डायनेस्टी नहीं थी, ये हमारे यहाँ की बिहार की मगध डायनेस्टी थी। ऐसे ही अशोका कहा जाता है कि 100 भाई थे। अशोका ने अपने 99 भाइयों को मरवा दिया था सत्ता के लिए, सिर्फ एक भाई छोड़ा था। यहां पे भी कोई मुस्लिम डायनेस्टी नहीं थी। बाकी आप अगर मेडाइवल टाइम्स में देखें तो लड़ाई जब दो पक्षों के बीच हुई है उनमें हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े हैं। जैसे कि अकबर की सेना में मान सिंह, दूसरी ओर मुस्लिम की किसी सेना में हिंदू हुआ ही करते थे। तो ये कभी भी धर्म की लड़ाई थी नहीं, ये लड़ाई थी सत्ता की। धर्म तो आज हम चीजों को जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसी में मुझे एक कोट याद आता है थॉमस हॉब्स का कि मैन बाय नेचर इज ग्रीडी। हम अपने लालच के लिए चीजें अपने हिसाब से तोल मोलते हैं। आज हम रिलीजन का यूज करके अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं। और ऐसे ही आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि मुस्लिमों में तो भाई बहन की शादी हो जाती है। तो मैं बता दूं, अगर आप साउथ इंडिया जाएं तो वहां पे भी क्रॉस कजन मैरिजेस होती हैं। और ये मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, ये अभी की बात है। यहां तक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी फैमिली में मामा की शादी भांजी से हुई है जो कि हिंदू हैं। तो यहां पे मुझे जावेद साहब की लाइन याद आती है कि अपने रिलीजन में हमें कोई खोट नहीं दिखता, दूसरे के रिलीजन को हम बहुत ही लॉजिकली और रैशनली देखते हैं। और इससे होता क्या है कि मिडिल क्लास गरीब इंसान धर्म के पीछे लड़ता रहता है और धर्म के सो कॉल्ड ठेकेदार इसका फायदा उठा के अयाशियां कर रहे होते हैं, लोगों की मासूमियत का फायदा उठाते हैं। और इसमें गलती क्या है? हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही मासूम है, किसी के भी बहकावे में आ जाती है। क्या हमारे हिंदू धर्म में कोई खामियां नहीं है? हमारे हिंदू धर्म में सारी चीजें रैशनैलिटी से होती हैं। आप देखिए, गरीबों में माताएं आ जाती हैं। मैंने कभी किसी अमीर इंसान में माता आते नहीं देखी। कावड़ लेके जाते हैं तो कावड़ बस अब एक फन एक्टिविटी बन चुकी है। नाच गाने हो रहे हैं, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कावड़ लेके जा रहा है। यहाँ पे किसी का खून नहीं खोलता, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहता, बस भगवा रंग पहन लो और सब कुछ ठीक। मैं खुद एक हिंदू हूं, पर जहां चीजें मुझे गलत लग रही हैं तो मैं बोल रहा हूं। मैं किसी भी रिलीजन को यहाँ डिफेम नहीं करना चाह रहा हूं। और आप एक मजाक तो देखिए, गौतम बुद्धा जिन्होंने आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजिका के अगेंस्ट बोला, वो हमेशा से हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के खिलाफ बोले, उन्हें सुधारने की कोशिश की। जीते जीते उन्हें पत्थर मारे गए और उनके मरने के बाद उन्हें ही 9वां अवतार बता दिया विष्णु का, जबकि वो खुद हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते थे। यहाँ पे मुझे एक लाइन याद आती है ओ माय गॉड फिल्म से कि अगर आप इंसानों से उनका धर्म छीनोगे तो शायद वो आपको खुद धर्म बना लेंगे। अभी दिवाली आने वाली है। दिवाली राम जी के लिए मनाई जाती है, जहां धर्म की अधर्म पर विजय होती है। आप खुद देखिए, राम को 14 साल का वनवास केकई और मंथरा की वजह से हुआ था।
पर अयोध्या लौटते ही उन्होंने केकई और मंथरा को माफ करा। मंथरा को, जो कि केकई की नौकरानी थी, उन्हें मां करके बुलाया। और अगर आज राम होते तो क्या वो ऐसी बातें कर रहे होते कि सारे मुस्लिमों को देश से निकाल दो, हमें कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत बनाएंगे? वो कभी ऐसा नहीं करते, जबकि वो ऐसा बोलते कि सब भाई हैं हमारे, सब साथ मिलकर रहेंगे। वो पीस की बात करते, वो टॉलरेंस की बात करते, वो रिस्पेक्ट की बात करते। तो धर्म हमें नैतिकता, भाईचारा और एकता सिखाती है। किसी धर्म में यह नहीं कहा गया होगा कि दूसरे धर्म वालों को मारो या लड़ाई करो, झगड़ा करो। आर.के. मर्टन, एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, कहते हैं कि इंटर सोसाइटी में रिलीजन यूनिटी का काम करता है और इंटर सोसाइटी में रिलीजन डिवाइड का काम करता है। तो मैं कहता हूं कि अगर आप अखंड भारत बना भी लें, आप संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बना भी लें, तो क्या उसके बाद सारे सोशल इवल्स खत्म हो जाएंगे? तो क्या जात पात, ऊंच नीच, कास्टिसिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी, ये सब खत्म हो जाएगा? क्या सब भाईचारे से साथ साथ रहेंगे? ये तो अभी भी नहीं हो पा रहा है। कई केसेस आते हैं कि जहां पे कास्टिसिज्म, जात पात को लेकर किसी को मार दिया या किसी के साथ बदसलूकी करी। अभी रिसेंट का केस है, 52 वर्षीय वाई पूरन कुमार, जो कि 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड नोट पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, टारगेटेड मेंटल हरासमेंट एंड पब्लिक ह्यूमिलिएशन का आरोप लगाया है सीनियर आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर में। विवेकानंद अपनी 1893 शिकागो स्पीच पे कहते हैं कि वी बिलीव इन यूनिवर्सल टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द रिलीजन्स। तो हमें अपने ग्लोरीफाइड पास्ट को ना सिर्फ याद करना चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए और वासुदेव कुटुंबकम के प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। बाकी मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें। मेरा कहीं भी कोई भी मकसद नहीं था कि मैं किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करूं। मैं सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूं और यही चाहता हूं कि ह्यूमैनिटी शुड प्रिवेल ओवर एनी रिलीजन। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।